नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन हब में। और निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत मॉड्यूल 16 जो है पूर्व व्यवसाय शिक्षा, इसकी गतिविधियां जो हैं, इसकी दोनों गतिविधियों के सहित हम प्रश्नोत्तरी देखेंगे और किस प्रकार हम गतिविधि और प्रश्नोत्तरी में पूर्ण अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जिससे आने वाले समस्त वीडियो शिक्षा से संबंधित जानकारी आपको इस चैनल पर उपलब्ध हो सके। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं और गतिविधि जो है पहली अपनी समझ की जांच करें। पहली गतिविधि हम देखेंगे और गतिविधि में हमें जो चुनना है सत्य या असत्य चुनेंगे। तो हम प्रश्नों को देखेंगे कि क्या सत्य और क्या सत्य और उस पर हमें टिक लगाना है। पहला प्रश्न है, शिक्षा आयोग के कोठारी आयोग की रिपोर्ट 1964-66 ने सामाजिक रूप से उपयोग उत्पादक कार्यों की कल्पना की। स्कूल में, घर में, कार्यशाला में, खेत में, किसी के कारखाने में या किसी अन्य उत्पादक कार्यों में भागीदारी। तो ये सत्य है या असत्य? तो यह बात जो है बिल्कुल असत्य है, तो हम असत्य के ऊपर टिक करेंगे और इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, व्यावसायिक विषयों को अब कक्षा 9वीं से 12वीं तक सामान्य शिक्षा के साथ साथ विभिन्न व्यवसायों के लिए रोजगार और व्यावसायिक कौशल विकसित करने की पेशकश की जाती है। यह असत्य है कि सत्य है? तो यह बात बिल्कुल सत्य है। हम सत्य के ऊपर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये जो तीर का निशान है इसके ऊपर हम क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण में शिक्षा के सभी चरणों में उद्देश्यपूर्ण मैनुअल कार्य होना चाहिए। सत्य है या असत्य? तो यह बात बिल्कुल असत्य है। असत्य के ऊपर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आगे का प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, कक्षा के लिए कार्य अनुभव कार्यक्रम पेश होगा। कक्षा के लिए कार्य अनुभव कार्यक्रम पेश होगा। सत्य है असत्य है? तो यह बात बिल्कुल सत्य है। सत्य के ऊपर हम क्लिक करेंगे और फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, समागम शिक्षा के तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से 8 तक दी जाएगी। सत्य है या असत्य है? तो यह सत्य है कि समागम शिक्षा के तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से 8 तक दी जाएगी। इस पर हम सत्य पर क्लिक करेंगे और सत्य पर क्लिक करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार हमने 5 क्वेश्चन यहाँ पर किए हैं और 5 ही क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया है। और हम इन्हें सबमिट करेंगे और अपना स्कोर देखेंगे कि हमने 5 क्वेश्चनों को करने के बाद कितना स्कोर किया है। इस प्रकार हमें 5 में से 5 अंक प्राप्त होते हैं। यदि आप किसी प्रश्न को गलत कर देते हैं तो आप ये रेडियो बटन दबा करके इस जो प्रश्नोत्तरी है इसको आप पुनः कर सकते हैं। और इसके बाद आप आगे हम जो है आगे की जो गतिविधि है वो हम गतिविधि देखेंगे। और गतिविधि 4 जो है, अपनी समझ की जांच करें, इस गतिविधि को हम देखेंगे। इस गतिविधि में है कि एक मैच मिलान करना है। तो गतिविधियों को संबंधित क्षेत्र से मिलान करें। तो किस प्रकार ये गतिविधि है इसको हम देखेंगे। इस गतिविधि हम सही जोड़ी बनाएंगे। जो सामने विकल्प दिए हैं उन्हें सही जगह पर चुन करके रखना है। जैसे कि यहाँ पर दिया है कि कक्षा 6 से 8 तक की पूर्व व्यवसाय शिक्षा के तहत आयोजित की जा सकने वाली गतिविधियों को संबंधित क्षेत्र से मिलान करें। तो कृषि के सामने क्या आएगा? और फिर दूसरा है परिधान एवं रेडीमेड सामग्री। तो जैसे अभी कृषि के सामने लिखा है पुनर्जलीकरण समाधान, परिधान एवं रेडीमेड सामग्री के सामने लिखा है मशरूम की खेती, भवन और निर्माण के सामने लिखा है ट्यूबलाइट एवं बल्ब बदलना, विद्युतीय कार्य के सामने लिखा है ब्लॉक प्रिंटिंग। तो इस प्रकार हम सही जब जोड़ेंगे तो कृषि के सामने हम लिखेंगे मशरूम की खेती, परिधान एवं रेडीमेड सामग्री के सामने लिखेंगे हम ब्लॉक प्रिंटिंग, भवन और निर्माण के सामने हम लिखेंगे चिनाई, विद्युतीय कार्य के सामने हम लिखेंगे ट्यूबलाइट एवं बल्ब बदलना, और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के सामने लिखेंगे हम पुनर्जलीकरण समाधान। इस प्रकार हमने ये प्रश्नोत्तरी यहाँ पर पूर्ण की और गतिविधि पूर्ण करने के बाद हम अपना स्कोर देखेंगे कि हमें जो स्कोर है वो कितना प्राप्त होता है। यहाँ पर ये उठा के आपको सामने सरकाना है। यहाँ पर ऑप्शन जो है उसको सही। इस प्रकार 1 नंबर की गतिविधि थी, 1 में से 1 अंक हम प्राप्त करते हैं। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आप रेडियो बटन दबा करके पुनः इस गतिविधि को फिर से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम एग्ज़िट होंगे और एग्ज़िट होने के बाद जो लास्ट की हमारी प्रश्नोत्तरी होती है उस प्रश्नोत्तरी को अब हम यहाँ पर हल करेंगे। प्रश्नोत्तरी में आप प्रश्नों को जब देखेंगे तो वो आगे या पीछे हो सकते हैं, उनके उत्तर भी जो है ऊपर नीचे हो जाते हैं। इसलिए प्रश्नोत्तरी को आप अच्छे से समझ करके और मॉड्यूल को पूर्ण रूप से समझ करके कर सकते हैं। और आपने प्रश्नोत्तरी की होगी तो आप उससे मिलान कर लें कि आपकी प्रश्नोत्तरी आपने सही की है अथवा नहीं की है। तो अब हम प्रश्नोत्तरी की ओर चलेंगे। पहला हमारा जो प्रश्न है वो है, शिक्षा का
व्यावसायिक विकास खालिस्तान और बुनियादी तकनीकी कौशल के साथ साथ उच्च माध्यमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा के वर्षों के दौरान सामान्य शिक्षा के विकास का प्रावधान है और इसके लिए माध्यमिक स्तर के बाद व्यक्तियों को रोजगार में वृद्धि करना और उन्हें रोजगार के अवसर के लिए तैयार करना है। ऑप्शन है कार्य शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा और जेनेटिक। 4 ऑप्शन है, हम सही ऑप्शन को चुन करके और यहाँ पर टिक करेंगे और सही ऑप्शन है जेनेटिक। जेनेटिक के ऊपर हम यहाँ पर टिक करेंगे कि शिक्षा का व्यावसायिक विकास जेनेटिक और बुनियादी तकनीकी कौशल के साथ साथ उच्च माध्यमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा के वर्षों के दौरान सामान्य शिक्षा के विकास का प्रावधान है और इसके लिए माध्यमिक स्तर के बाद व्यक्तियों को रोजगार में वृद्धि करना और उन्हें रोजगार के अवसर के लिए तैयार करना है। इस प्रकार हम यहाँ जेनेटिक पर क्लिक करके और फिर हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न दूसरा है, रोजगार कौशल मॉड्यूल को 9वीं से 12वीं कक्षा तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पेश किया गया है, जिसमें संचार कौशल, स्वप्रबंधन कौशल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कौशल, खालिस्तान कौशल और हरित कौशल शामिल है। पहला है विचार कौशल, दूसरा है पारस्परिक कौशल, तीसरा है अनुकूलन क्षमता कौशल और चौथा है उद्यमिता कौशल। हम यहाँ पर 4 ऑप्शन में से सही विकल्प पर टिक करेंगे और हमारा जो सही विकल्प है वो है उद्यमिता कौशल। उद्यमिता कौशल पर हमने टिक किया और हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन 1882 के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करने के पहले 2 विशिष्ट धाराएं होनी चाहिए और इसकी खालिस्तान व्यवसाय के लिए व्यवहारिक, सैद्धांतिक, पारंपरिक और नैदानिक। हमारे पास 4 ऑप्शन है। हमारा जो सही ऑप्शन है वो सबसे पहला जो है व्यवहारिक, तो यहाँ पर हम व्यवहारिक के ऊपर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कार्य अनुभव को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। व्यवहारिक कार्य, सामान्य कार्य, पूर्व व्यावसायिक कार्य, सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य। कार्य अनुभव को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। 4 हमारे यहाँ पर विकल्प हैं। सही विकल्प के ऊपर हम क्लिक करेंगे कि इसका सही आंसर है सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य। यहाँ पर हम इसको करेंगे, कार्य अनुभव को सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ईश्वर भाई पटेल समिति 1977 ने SUPW को एक उद्देश्यपूर्ण सार्थक के रूप में विघटित किया, खालिस्तान जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं या सेवाओं का काम होता है जो समुदाय के लिए उपयोगी है। मशीन, मैनुअल, अच्छा या सामान्य। ये 4 विकल्प हैं। हम सही विकल्प पर टिक करेंगे। हमारा सही विकल्प है मैनुअल और मैनुअल के ऊपर हम टिक करके और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1937 में कहा था कि मैनुअल और खालिस्तान कार्य को परीक्षा में जगह मिलनी चाहिए, प्रायोगिक, मौलिक, बुनियादी और उत्पादक। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं कि महात्मा गांधी ने 1937 में कहा था कि मैनुअल और खालिस्तान कार्य को परीक्षा में जगह मिलनी चाहिए। उत्पादक यहाँ पर सही आंसर है। उत्पादक के ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसके बाद ये जो तीर का निशान है इससे हम आगे बढ़ जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, अब पूर्व व्यावसायिक शिक्षा को समग्र शिक्षा के तहत कक्षा 6 से खालिस्तान तक स्कूली शिक्षा के व्यावसायीकरण के रूप में परिकल्पित किया जा रहा है। 8वीं, 7वीं, 6वीं या 9वीं। तो हमारा जो ऑप्शन है पहला ही यहाँ पर सही है, 8वीं। 8वीं के ऊपर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, योग्यता एक खालिस्तान और औसत दर्जे का ज्ञान एवं कौशल है। योग्यता एक खालिस्तान और औसत दर्जे का ज्ञान एवं कौशल है। नष्टकारी, लागू, प्रयोगात्मक, अवलोकनीय। 4 विकल्प हैं यहाँ पर। सही विकल्प के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर सही आंसर है अवलोकनीय। अवलोकनीय के ऊपर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। योग्यता एक अवलोकनीय और औसत दर्जे का ज्ञान एवं कौशल है। अगला प्रश्न है, शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति खालिस्तान ज्ञापित है कि व्यावसायिक शिक्षा के व्यवस्थित, सुव्यवस्थित एवं कठोरता से लागू कार्यक्रमों की शुरुआत प्रस्तावित शैक्षिक पुनर्गठन में महत्वपूर्ण है। 1968, 2020, 1992, 1986। हमारा जो ये 4 ऑप्शन है इसमें से सही आंसर जो है वो है 1986। 1986 के ऊपर हम टिक करेंगे और फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्व व्यवसाय शिक्षा न केवल किताबी ज्ञान और ज्ञान के अनुप्रयोग के बीच की सीमाओं को कम करती है, बल्कि यह बच्चों के कार्य क्षेत्रों में कौशल की आवश्यकताओं को भी उजागर करती है। इस प्रकार से उसकी मदद करती है। पहला ऑप्शन है भविष्य के लिए कैरियर का रास्ता तय करे। दूसरा ऑप्शन है कौशल प्रशिक्षण के लिए तैयार करे। तीसरा है रोजगार कौशल को विकसित करे और चौथा है सभी।
तो जो ऑप्शन है ये तीनों ही सही हैं, इसलिए हम जो सभी है इस पर क्लिक कर यहाँ हमने सभी को क्लिक करके आगे बढ़ेंगे और इस प्रकार हमने 10 क्वेश्चन किए। 10 ही क्वेश्चन के हमने यहाँ पर आंसर दिए हैं, एक भी क्वेश्चन को स्किप्ड नहीं किया है और यहाँ हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के पूर्व आप देख लें, यदि आपके आंसर जो स्कोर होता है उसमें से 10 में से कम मिलते हैं तो आप ये रेडियो बटन दबा करके पुनः इस प्रश्नोत्तरी को फिर से कर सकते हैं। इस प्रकार हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चन किए थे और हमने स्कोर जो है वो 10 में से 10 को प्राप्त किया है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली समस्त प्रश्नोत्तरी, पोस्ट टेस्ट और शिक्षा जगत से जुड़ी हुई जानकारी आपको इस चैनल पर उपलब्ध हो सकेंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें। धन्यवाद।